चैप्टर 49। आदित्य के सामने उसकी आइडेंटिटी का राज खुलना। आदित्य ने 002 से सिर्फ एक ही सवाल पूछा। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, मैं काफी इम्प्रेस भी हूं तुमसे। सो क्या तुम हमारी कंपनी के लिए काम करना पसंद करोगे? आदित्य ने वो चैलेंज इसलिए किया था ताकि वो 002 को अपनी कंपनी में ला सके। प्राइज मनी भी बढ़िया था, सो इसे देखकर 002 का वहां पहुंचना एक लाजमी बात थी। आदित्य बस 002 को अपनी कंपनी में चाहता था क्योंकि वो जानता था कि 002 एक बहुत ही होनहार हैकर है और उसे ऐसा टैलेंट वेस्ट होना गवारा नहीं था। काफी लंबे समय के बाद आदित्य को अपने कंपटीशन में कोई मिला था। आदित्य उससे काफी इम्प्रेस था। आदित्य की कंपनी के नाम की वजह से उसे भरोसा था कि 002 उसकी ऑनलाइन ब्रांच को ज्वाइन करने से मना नहीं कर पाएगा। आदित्य पूरे विश्वास के साथ उसकी हाँ का इंतजार कर रहा था, पर उसे हैरानी तब हुई जब 002 ने उसे साफ इनकार कर दिया। उसके जवाब में उसने सिर्फ इतना ही लिखा, नॉट इंटरेस्टेड। इतना कहकर 002 उनकी बातचीत से चला गया, यानी कि ऑफलाइन हो गया, और उसने अपने सारे सबूत वहां से मिटा दिए। आदित्य ने उसी वक्त उसे ढूंढने की कोशिश की, पर वो सफल नहीं हुआ। उसे 002 का कोई नामो निशान नहीं मिला। अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर नॉट इंटरेस्टेड लिखा हुआ देखकर आदित्य बहुत चिढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका नाम कितना खराब हो चुका है कि उसे कुछ समय में सिर्फ रिजेक्शन ही मिल रहे हैं। उसे न जाने क्यों 002 के इस रिजेक्शन से तान्या की याद आई। हालांकि 002 के टैलेंट को देखकर वो बहुत इम्प्रेस था और उसने उसकी बातचीत के दौरान उसकी पहचान जानने की कोशिश की थी, पर फिर भी उसे कुछ पता नहीं चला। ये 002 तो बहुत ही ज्यादा जीनियस लग रहा था कि इसने एडवांस में ही अपना सब कुछ ब्लॉक कर दिया था। 002 के बिना सोचे मना करने के कॉन्फिडेंस से आदित्य को लग रहा था कि शायद वो कुछ जाना पहचाना सा है। अच्छे जीनियस आसानी से अपनी पहचान सबके सामने नहीं आने देते। इस बात से आदित्य वाकिफ था। इस इंसिडेंट के बाद आदित्य की 002 के बारे में जानने की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसे लगा कि आखिर ये है कौन जिसने इतना बड़ा ऑफर ठुकरा दिया, वो भी बिना सोचे समझे। इसके बारे में तो जानना ही पड़ेगा। उस बातचीत से बाहर आने के बाद तान्या के चेहरे से होश उड़ चुके थे। वो आदित्य को इस अनवांटेड अटेंशन को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। उसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसने सोचा कि वो आगे से और भी ज्यादा संभल कर रहेगी और ध्यान रखेगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो आदित्य से किसी भी मामले में जुड़े रहे। क्या पता उसके पास और कितने तरीके हो उसे नीचा दिखाने के लिए। तान्या अब भी शायद आदित्य को समझ नहीं पाई थी, और फिर उसने सोचा, ऐसा लगता है कि अब इस हैकिंग फोरम में काम करने का आइडिया अच्छा नहीं है। 002 को ढूंढने के लिए न जाने आदित्य और क्या क्या करेगा। पर तान्या ने हार नहीं मानी थी। उसे लगता था कि अगर आज इसका सलूशन नहीं मिला तो कल हमेशा आता ही है। हो सकता है कल इसका सलूशन मिल जाए। उसे नहीं पता था कि कल का दिन उसके लिए और भी ज्यादा परेशानियों के साथ उसका इंतजार कर रहा होगा। हवेली में आने के बाद प्रखर बहुत खुश था। उसने सोचा कि वो आज खुद सबके लिए खाना बनाएगा, इसलिए वो कुछ सामान लेने के लिए बाजार चला गया। उसने प्लान किया था कि वो ब्रेकफास्ट से पहले वापस आ जाएगा। तान्या ने ब्रेकफास्ट बनाया भी, उसके लिए आगे से रखा भी। सुबह से दोपहर हो गई, पर वो अब तक नहीं लौटा। राजेश को चिंता होने लगी। उन्होंने तान्या से पूछा, क्या प्रखर अब तक बाजार से नहीं लौटा क्या? तभी तान्या ने राजेश को समझाते हुए कहा,
आप चिंता मत करो, मैं उसे फोन करके पूछती हूँ। काफी बेल बजने के बाद भी प्रखर ने फोन नहीं उठाया। तान्या ने 2-4 बार उसे और कॉल कनेक्ट करने की कोशिश की। इस बार काफी घंटियां बजने के बाद जाकर प्रखर ने फाइनली फोन उठा ही लिया। प्रखर डरी हुई सी आवाज में कहता है, दीदी आपने मुझे फोन क्यों किया है? तान्या प्रखर को अच्छी तरह से जानती थी। उसकी डरी हुई आवाज सुनकर वो समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने कहा, कहाँ हो तुम? अभी तक बाजार से वापस क्यों नहीं आए? प्रखर ने जवाब दिया, अरे दीदी मैं आपको बताना भूल गया, मेरे प्रोफेसर का कॉल आया था, वो मुझसे मिलना चाहते थे, इसीलिए मैं कॉलेज आ गया। आप मेरा इंतजार मत करना, मैं आ जाऊंगा। तान्या उसकी डरी हुई आवाज सुनकर सब कुछ समझ चुकी थी। उसने उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं किया। तान्या ने उससे सीधे एक ही सवाल पूछा, तुम कहाँ हो? और मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। प्रखर डरी हुई आवाज में कहता है, कॉलोनी के गेट पर। ठीक है, इतना कहकर तान्या ने फोन कट कर दिया और राजेश से उसने कहा, चाचा प्रखर अपने कॉलेज गया है अपनी पढ़ाई के कुछ काम से। उसने कहा है कि हम उसका इंतज़ार ना करें। मैं बाहर जाकर आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। क्या खाएंगे आप? राजेश बहुत सीधे साधे थे, तो उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि वो झूठ बोल रही थी और उन्होंने कहा, बेटा तुम जो भी लाओगी मैं खा लूँगा। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी आती हूँ, आप तब तक आराम करना, ठीक है? मैं आकर आपको बुला लूँगी। ये कहकर तान्या जाने लगी। उसने कहा, ठीक है जाओ, पर ज़्यादा कुछ मत खरीदना, हम सिर्फ 2 ही हैं, तो खुद को ज़्यादा परेशान मत करना, और हाँ जल्दी आ जाना।